अगर आप 300 से 500 किलोमीटर दूर घूमने जाने का सपना देख रहे हैं तो आप सेविंग करो, लेकिन अगर आप 1 लाख 2 लाख किलोमीटर घूमने जाने का सपना देख रहे हैं तो आप इन्वेस्ट करो। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुमन, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस .com। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। सेविंग क्या होता है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में। किसी महान व्यक्ति ने कभी कहा था, द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज यस्टरडे एंड द सेकंड बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज नाउ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है सेविंग का मतलब? सेविंग का सिंपल मीनिंग होता है पुटिंग मनी असाइड। पुटिंग मनी असाइड का मतलब होता है आपने 1000 रुपया कमाया, उसमें से 800 रुपये आपके नेसेसरी खर्चे हो गए और 200 रुपये आपने साइड में जो रखा वो सेविंग होता है। सेविंग करना बहुत ही आसान होता है। 200 रुपये आप कहीं भी रख सकते हैं, अपने तकिए के नीचे भी रख सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है यूज मनी टू ग्रो, यानी आप पैसे को किसी काम पर लगाए जिसकी वजह से पैसा आपका बढ़ता रहे। आपने 200 रुपये लगाया तो 200 का 300 होगा, 400 होगा, तो धीरे धीरे पैसा आपका बढ़ता रहेगा अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करें तो। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि मनी नेवर स्लिप्स, पैसा कभी नहीं सोता है। तो अगर आप पैसे को काम पर लगाएंगे तो पैसा आपके लिए काम करके अपने आप को बढ़ाता रहेगा आपके लिए, तो उसी को कहते हैं इन्वेस्टमेंट। सेविंग कहाँ पर किया जाता है? 2 ही जगह है सेविंग करने के। वैसे तो बहुत सारी जगह है, आप अपने तकिए के नीचे, आप अपने बेडशीट के नीचे, अलमारी में, वहाँ पर भी सेविंग कर सकते हैं। और दूसरा है सेविंग अकाउंट। आपके बैंक में अगर कोई अकाउंट है तो वो सेविंग अकाउंट है, नॉर्मल चीज़। और दूसरा होता है लिक्विड म्यूचुअल फंड। लिक्विड म्यूचुअल फंड ये क्या होता है? लिक्विड म्यूचुअल फंड का एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि डेब्ट म्यूचुअल फंड होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है। उसी तरह से एक फंड है लिक्विड म्यूचुअल फंड। लिक्विड म्यूचुअल फंड क्या होता है? 90 दिन के लिए आपका पैसा रखता है अपने पास। 90 दिन के बाद आप कभी भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट रेट इसमें कम होता है, रिस्क भी इसमें कम होता है, लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। लिक्विडिटी क्या है मैं आगे बताऊंगा आपको। और इन्वेस्टमेंट आप कहाँ पर कर सकते हैं? बहुत सारी ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट की। एक स्टॉक्स पर आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि बीएससी, एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बहुत सारी स्टॉक्स ट्रेड कर रही है, वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एफडी हो सकता है, ये आसान सा है, जो आप सभी जानते होंगे। एफडी, आरडी, ये सब होता है, इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है। इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है आज की डेट में। मुझे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5.25%, 5.5% मैक्सिमम, इतना ही इंटरेस्ट मिलता है एफडी में। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना सबकी बस की बात नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही लमसम अमाउंट चाहिए, जो कि सबके पास होता नहीं है। अब आते हैं म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में लमसम भी कर सकते हैं, छोटा छोटा अमाउंट देकर भी कर सकते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी उसको कहते हैं। और एक होता है एसडब्ल्यूपी, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी होता है। इसमें क्या होता है? आप पैसे थोड़ा थोड़ा करके जमा करते हैं और धीरे धीरे यह पैसा आपको बढ़ता है। इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, एक्सिस स्मॉल फ्लेक्सी कैप फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, ऐसे बहुत सारे फंड है। लेकिन इन सब चीज़ों में मैं आपको एक बात सजेस्ट करूंगा कि इन सब ऑप्शंस में आप जब पैसा लगाएं तो पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है यहाँ पर, लेकिन सच है। लेकिन उस पर पैसा लगाने से पहले आपको उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करनी होगी, थोड़े मार्केट के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि मार्केट में आखिरकार होता क्या है, क्या चीज़ें क्या चीज़ें बदल रही है, क्या चीज़ें बदलती है। ये सब चीज़ों को जानने के बाद ही आप पैसा लगाएं। अब बात करते हैं गोल के बारे में। भाई, सेविंग आपको तब करनी चाहिए जब आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल हो। शॉर्ट टर्म गोल का मतलब होता है 3 महीने आज से लेकर, अगर आज आपने सेविंग करना चालू किया तो आज से 3 महीने के अंदर अगर आपको कोई खर्चा करना है तो उसके लिए आपको सेविंग करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप सेविंग कीजिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट कब कीजिए? जब आपका कोई लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल हो। लॉन्ग टर्म गोल क्या है? जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, 1 लाख 2 लाख किलोमीटर घूमने जाना, यानी कि आपको विदेश घूमने जाना है, आपको पूरे भारत का भ्रमण करना है, आपको एक बढ़िया सा घर चाहिए, आप एक बढ़िया लाइफस्टाइल चाहते हैं, तो इस सब के गोल को अचीव करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, सिवाय सेविंग करके बैठे हैं, तो ये बड़े गोल, जो बड़े सपने होते हैं, जो आप सबके होंगे, ये आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं थोड़े और डिटेल में बताऊंगा कि इनमें क्या फ़र्क होता है, रिस्क कितना है, रिटर्न कितना है, लिक्विडिटी किस में कितनी है, इस बारे में मैं बताऊंगा। और आखिर में एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप अपने बड़े सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आज से ही इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लीजिए। पहले डिसीजन लीजिए और फिर उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, तभी जा करके आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अधिक जानकारी के लिए, अगर आप बड़ा बिजनेस के साथ ये सब कोर्सेस है हमारे पास, अगर आप इस कोर्सेस को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कैसे और डिटेल में जानना चाहते हैं सब स्टॉक में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या जानना जरूरी है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या जानना जरूरी है, तो उसके लिए नीचे के दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर को पर कॉल कीजिएगा। मैं आपसे बात करके, आपसे कंसल्ट करके आपको सही गाइडेंस दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।